अच्छा जी, रिग्रेशन एनालिसिस हम लोग पढ़े थे। रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हमने कहा था कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाई। इन दोनों वेरिएबल्स की बेस से हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ये कैलकुलेट करते हैं। ए हमारा वाई इंटरसेप्ट होता है और बी हमारा ग्रेडियंट स्लोप होती है, और यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन निकलती है जैसे हम रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन हमें ये बताती है कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। फिर रिग्रेशन इक्वेशन को हमने कहा था कि ये फोरकास्ट के लिए भी यूज़ हो सकती है कि हम लोग अगर कहें कि जी अगर एक्स हम 3 रखेंगे तो वाई की एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी होनी चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें हम लोगों ने इस टॉपिक के स्टार्ट में डिस्कस की थी। रिग्रेशन एनालिसिस रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है दो वेरिएबल्स के दरमियान में। इसी तरह से रिग्रेशन एनालिसिस वाला काम हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं स्कैटर डायग्राम। हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें तमाम एक्स और वाई प्लॉट कर देते हैं। उससे भी हमें वैसी ही इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे हमें रिग्रेशन एनालिसिस से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यू प्लॉट करते हैं। दिस इज द रूल ऑफ चार्ट कि एक्स एक्सिस पे आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट करना चाहिए अगर आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं फिर प्राइसेस, और वाई एक्सिस पे आपको डिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट करना चाहिए, और इस वक्त हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये क्वांटिटी है, ठीक है जी। तो जो एक्स एक्सिस है वो 5 है और 5 से ऑनवर्ड हमने बाकी वैल्यूज प्लॉट करनी है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े वक्फे के बाद 5 के बाद से पॉइंट्स लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास बनेगा जी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। मैक्सिमम 5 से शुरू हो रहे हैं, 13 पेंड हो रहे हैं, तो ये करती है। अच्छा, हमें पता है कि जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पे 0 होता है। तो अगर इतना डिस्टेंस 5 और 6 के दरमियान में है तो इतना डिस्टेंस 0 और 5 के दरमियान में नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे ये इफेक्ट देने के लिए कि शुरू की कुछ वैल्यूज हमने इग्नोर की हैं, हम इस तरह से एक वेव बना सकते हैं। जो वेव जो है ये प्रेजेंट कर रही है कि 5 से छोटी वैल्यूज क्योंकि हमें नहीं चाहिए थी तो हमने उससे कम वाले एक्स एक्सिस को हमने फोल्ड कर दिया। सिमिलरली जब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो हमने वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि क्वांटिटीज प्लॉट करनी है, और मिनिमम जो क्वांटिटी प्लॉट करनी है डेट इज 475, राइट, और जो मैक्सिमम है वो है 590। तो मैं ऐसे कहता हूं कि मैं यहाँ पे हर एक स्मॉल बॉक्स को जो है वो 20 का वेट असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ से ये मेरा होगा 460, ये होगा जी 480, ये होगा जी 500, ये होगा जी 520, 540, 560, 580 और 600, राइट। अच्छा जी, अब अगर मैं देखूं कि 460 से नीचे मेरे पास आएगा 440 और 440 से नीचे 20 नीचे जाऊं तो 0 नहीं आता। तो मुझे यहाँ पे भी एक इस तरह से वेव बनानी पड़ेगी जो कि ये बता रही है कि भाई साहब यहाँ पे अभी जो ग्राफ पेपर था वो मैंने फोल्ड कर दिया है क्योंकि यहाँ से नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे यूज़ में ही नहीं आनी है, ठीक है जी। तो अब हम इन वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं और देखें सबसे पहले हमारे पास है प्राइस कितनी 5 रुपये, तो इसके ऊपर हमने 590 प्लॉट करना है। तो मैं 5 के बिल्कुल ऊपर 580 और 600 के दरमियान में मुझे 590 कहीं मिलेगा यहाँ पे। तो ये हमारा पॉइंट है। 6 के ऊपर 560 प्लॉट करना है, तो मैं जब 6 के ऊपर जाऊँगा तो मुझे कोई 560 मिलेगा यहाँ पे। 7 के ऊपर 555 है, तो 7 के ऊपर 540 और 60 के दरमियान में 50 और इन दोनों के दरमियान में 555 होगा। तो अगला पॉइंट जो मुझे मिलेगा वो कुछ यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 8 के ऊपर 540 प्लॉट करना है, तो ये 8 है, तो 8 के ऊपर मेरा ये 540 यहाँ पे आएगा। 9 के ऊपर 525, तो 5 और इससे थोड़ा सा ऊपर 525 आएगा। तो मेरा 9 के ऊपर जो वैल्यू प्लॉट हो रही है वो कुछ यहाँ पे हो रही होगी। इसके बाद मैंने 10 के ऊपर 500 प्लॉट करना है, तो 10 पे जो वैल्यू प्लॉट हो रही होगी वो तकरीबन यहाँ पे हो रही होगी। अच्छा जी, उसके बाद 12 के ऊपर 480 प्लॉट करना है, तो दिस इज़ 12, तो मैंने इसके ऊपर 480 प्लॉट करना है। 11 की वैल्यू नहीं है तो 11 के ऊपर मैं कुछ भी प्लॉट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास उस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू नहीं है। और 13 के ऊपर 475, 13 के ऊपर 480 है, तो 480 से 460 के दरमियान में 470 से थोड़ा सा ऊपर 475 नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। तो ये है जनाब स्कैटर डायग्राम। इस स्कैटर डायग्राम को देख के जब हम इसे रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार ये तो डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ग्राफ को जब भी हम पढ़ते हैं हम ग्राफ को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, ठीक है जी। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इस ग्राफ को जब आप पढ़ोगे तो आपको इस ग्राफ को जब गौर से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि एक डिक्रीजिंग ट्रेंड है। वैल्यूज ज्यादा थी और जैसे जैसे एक्स बड़ा होता चला जा रहा है वाई कम होता चला जा रहा है। अच्छा, अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो मैं यहाँ पे एक अंदाजन लाइन लगा के डिक्रीजिंग ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि जनाब ये है हमारा कुछ डिक्रीजिंग ट्रेंड, इस तरह से चल रहा। तो ये एक ट्रेंड लाइन मुझे ये बताएगी कि इस डाटा के अंदर ओवरऑल ट्रेंड क्या है।
अच्छा जी, इस ट्रेंड लाइन से मुझे ये भी पता चलेगा कि इस डाटा की स्लोप कितनी है, और स्लोप क्या होता था, वो बी होता था, आपको याद होगा कि बी। अच्छा, अब अगर स्लोप नीचे की तरफ जा रही है, अगर स्लाइड नीचे की तरफ जा रही है, तो मुझे ये पता चलेगा कि बी हमेशा बी इस केस में नेगेटिव होगा, राइट। और इन दोनों वेरिएबल्स के दरम्यान में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। और फर्ज करें कि अगर आप एक ग्राफ बनाएं जिसमें कि आप इस तरह से ग्राफ बनाएं और शेप ऊपर की तरफ जा रही हो, तो यहाँ पे इसके बारे में मुझे बी के बारे में क्या पता चलेगा कि इसका बी जो है वो पॉजिटिव है। तो ग्राफ से हमें एक बात तो ये पता चली स्कैटर डायग्राम से कि बी का साइन क्या होगा। अगर बी नेगेटिव है तो इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर बी पॉजिटिव है, ठीक है जी, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है जी। और इनवर्स रिलेशन के केस में, नेगेटिव रिलेशन के केस में फाइल ये जो आपकी ट्रेंड होती है, ये ट्रेंड डाउन होता है, नीचे की तरफ जा रहा होता है। और पॉजिटिव के केस में ट्रेंड अप होता है, जैसे अभी मैंने दूसरे सिनेरियो में डिस्कस किया कि अगर इस तरह की शेप होगी तो ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा होगा। सही है जी। तो एक तो स्कैटर डायग्राम से हमें ट्रेंड्स के बारे में पता चल जाता है कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं हमारे डाटा सेट के अंदर और रिलेशनशिप उसमें से कैसा है। अच्छा, आप देखें कि हमने जो एक ट्रेंड लाइन लगाई है, सारे पॉइंट्स उस लाइन पे फॉल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर लाइन एक पॉइंट, तमाम पॉइंट्स का उन ट्रेंड लाइंस से जो डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे। किसी का पॉजिटिव होगा, किसी का नेगेटिव होगा, कोई लाइंस ऊपर हैं, कोई नीचे हैं, तो ये हमारे लिए इस केस में सबसे अप्रोप्रिएट बन जाएगी, राइट। अब यहां से अगर बी नेगेटिव है तो क्या आप मुझे आर का साइन बता सकते हो कि क्या होगा? हाँ जी बिल्कुल, आर का साइन भी नेगेटिव होगा, राइट। अच्छा जी, ट्रेंड लाइन और जो डॉट्स हैं उनका इस लाइन से जो डिस्टेंस है, इससे हमें ये चीज पता चलती है कि रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सेम ट्रेंड बनता है, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है ये वाला, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है ये वाला, और इस इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर जब आपने पॉइंट्स देखे थे तो पॉइंट्स इससे कुछ इस तरह से फासले पे थे, राइट। और इस शेप में पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन के बहुत पास पास थे। तो हम लोग यहाँ से पॉइंट्स और लाइन, जो ट्रेंड लाइन होती है, इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग होगा। इस केस में जहां पे पॉइंट लाइंस से बहुत बहुत दूर हैं, कोई ऊपर हैं कोई नीचे हैं, इस केस में आर इज वीक, आर वीक है, आपका रिलेशनशिप वीक है, आर छोटा होगा। यानी कि इस केस में मेरे ख्याल से आर 0.1 से लेकर 0.4 के दरमियान में होगा। सही है जी। लेकिन इस केस में जहां पे पॉइंट्स लाइन के पास पास है, ऐसे केस में जो आर होगा वो भी स्ट्रांग होगा, ठीक है जी। तो हम लोग कह सकते हैं कि आर यहाँ पे 0.8 से लेकर 0.95 के दरमियान में हो सकता है, राइट। जैसे इस केस में अगर आप गौर से देखें, जो हम लोगों ने ओरिजिनल किया था, तो आपको याद होगा इसमें जब हमने आर निकाला था तो वो निकला था -0.9872, राइट। तो 98 इज ए स्ट्रॉन्ग फिगर, ये एक बड़ी फिगर है, राइट। यानी कि इस डाटा सेट के अंदर जो रिलेशनशिप है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और हमें पॉइंट्स का लाइन से जो डिस्टेंस है उसे देख के भी पता चला कि बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर हमारे पास कोई इस तरह का डाटा सेट होगा, इस डाटा सेट में आप देखें कि पॉइंट्स लाइन से बहुत दूर दूर हैं, तो हम यहां से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आर बहुत ही वीक होगा, ये 0.1 से लेकर 0.4 के दरमियान में होगा। तो स्कैटर डायग्राम क्या करता है? स्कैटर डायग्राम आपको नंबर 1 डाटा के अंदर ट्रेंड्स के बारे में बताता है कि ट्रेंड्स किस तरह के हैं। ये आपको ये भी बताता है कि स्लोप नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि अगर स्लोप नीचे की तरफ है तो बी नेगेटिव आएगा और इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में इनवर्स रिलेशनशिप है। फिर अगर स्लोप ऊपर की तरफ जा रही होगी, जैसे इस केस में, तो बी पॉजिटिव आएगा और इनकी जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, राइट। फिर हमने ये बात की कि जो आर है, अगर पॉइंट्स लाइन के पास पास होंगे, जो ट्रेंड लाइन है उसके पास पास होंगे, तो फिर हम कहेंगे कि आर भी स्ट्रॉन्ग है, आर बड़ा है, एज कंपेयर टू कि आपके पास एक ऐसा डाटा सेट आ जाए जिसमें पॉइंट्स लाइन से ज्यादा दूर दूर है, तो इस केस में हम कहेंगे कि आर बहुत ही वीक है। तो हमने इस ग्राफ को देखते हुए ये ऑब्जर्वेशंस की हैं, राइट। अच्छा जी, जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम लोग एक और कंपैरिजन भी करते हैं। देखिए, हमारे पास अगर मैं स्कैटर डायग्राम बनाता हूं तो मेरे पास ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप की लाइन आती है, ठीक है जी। इसमें मैं कह सकता हूं कि रिलेशनशिप इज पॉजिटिव। इसी तरह से एक और पॉजिटिव रिलेशनशिप की लाइन मैं बनाता हूं। आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो तो इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन कहां पे इंक्रीज की स्पीड ज्यादा है? इस शेप में, ठीक है। जैसे ही आप थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट जाते हो, देखो आप कहां से कहां पे चले गए हो, राइट। तो इतना सारा इंक्रीज हो गया, आप पहले यहां पे थे, अब आप यहां पे हो। अगर हम लोग इसको वाई एक्सिस पे गिराएं तो पहले आप इस जगह पे थे, लेकिन जैसे ही 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ आप इस जगह पे चले गए। लेकिन अगर हम यही शेप यहाँ पे बनाएं और यहाँ पे उतना ही इंक्रीज करें, तो आप देखें कि हमारे पास जो इंक्रीज है वो बहुत ही थोड़ा सा आया है, इतना सा आया वाई एक्सिस की निस्बत। तो जहां पे आपका इंक्रीज या डिक्रीज ज्यादा होगा वो बी बिगर होगा, बी इज बिगर, ठीक है जी। और जहां पे चीज जो है उसकी स्लोप कम होगी तो हम लोग कहेंगे कि बी इज स्मॉलर,
ठीक है जी, मैं इसको ऐसे ही समझाता होता हूँ कि फर्ज करें कि एक स्लाइड है जो आप ले रहे हैं, तो अगर आपके पास स्लाइड ऐसे होगी तो क्या आप जल्दी नीचे आएंगे? क्या आपकी स्पीड कितनी होगी? आपकी स्पीड होगी ज्यादा एज कंपेयर टू इस तरह की स्लाइड। इस तरह की स्लाइड में आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे होंगे, सही है जी। तो अगर आपकी स्पीड तेज होगी तो बी बड़ा होगा, अगर आपकी स्पीड कम होगी तो बी छोटा होगा। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि दो डिफरेंट ट्रेंड लाइंस को आपस में कंपेयर करके हम ये भी दे सकते हैं कि इन दोनों में से बी किसका बड़ा होगा, सही है। ट्रेंड लाइंस और पॉइंट्स के आपस में कंपैरिजन से हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों में से आर किसका बड़ा होगा, और ट्रेंड लाइन की अपनी शक्ल देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों में से बी किसका बड़ा होगा। बी के साइन के बारे में भी पता चल सकता है। तो एग्जामिनर हो सकता है कि आप दो डिफरेंट ट्रेंड लाइंस दे दे और आपसे पूछे कि बताएं इन दोनों में से किसका बी बड़ा है, किसका आर बड़ा है, तो आप अब इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जिससे आपको ये चीज मजीद क्लियर होगी, राइट। अच्छा जी, अब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग ट्रेंड लाइंस के बारे में, रिग्रेशन और कोरिलेशन। अच्छा जी, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में आप लोग लीनियर रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो तो स्कैटर डायग्राम इज द फर्स्ट मेथड। इट स्टेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट टू वेरिएबल्स दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन ए स्कैटर डायग्राम। ठीक है जी, फर्ज करें कि आपके पास ये शेप ए है, इसमें ये पॉइंट्स हैं और ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये स्ट्रेट ट्रेंड लाइन है। हम इसे डायरेक्ट रिलेशनशिप कह सकते हैं और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है क्योंकि पॉइंट्स बिल्कुल लाइन के पास पास हैं। अगर हम इस शेप की बात करें तो ये डायरेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है क्योंकि इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है पॉइंट्स और लाइन के दरमियान में वो काफ़ी कम है। इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग नॉन लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। ये नेगेटिव है क्योंकि आगे जाते जाते ये मजीद डिक्रीज हो रहा है, तो इसे नेगेटिव नॉन लीनियर रिलेशनशिप कह सकते हैं, लेकिन ये हमारी स्टडी में अभी नहीं है, हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप स्कैटर डायग्राम बनाएं और उसमें पॉइंट्स इस तरह से फैले हों, कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, तो आप इसमें कोई भी ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। यू आर अनएबल टू आइडेंटिफाई कि इनके दरमियान में ट्रेंड क्या है। तो इस तरह के वेरिएबल्स में हम लोग कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल स्कैटर डायग्राम।